अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ उमर मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज का नुस्खा पेट को कम करने के लिए है। पेट में चर्बी बढ़ गई है, इस मसले के लिए ये जो नुस्खा आज मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह सादा सा नुस्खा है। दो तीन चीज़ें हैं, आप बनाकर इस्तेमाल करें, पेट की चर्बी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पेट आहिस्ता आहिस्ता कमर के साथ लग जाएगा। दोस्तों, पेट बढ़ने की वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं। दो सूरतें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक तो जिगर पे चर्बी का बढ़ जाना जिसको फैटी लीवर कहते हैं, और दूसरा मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना। मेटाबॉलिज्म कम होने से चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और मेटाबॉलिज्म का कमजोर हो जाना। मेटाबॉलिज्म के कमजोर होने से पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, गैस प्रॉब्लम भी बन जाती है। तो ये दो सूरतें, इस पे आज मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ही मुजरब आजमूदा नुस्खा है। चंद दिनों में ही पेट की चर्बी बिल्कुल कम हो जाएगी और पेट ऐसे नॉर्मल हो जाएगा जैसे बिल्कुल पेट में बढ़ा हुआ था ही नहीं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा जिसकी वजह से पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। इस नुस्खे के साथ इंशाल्लाह आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और ये जो हमल के बाद पेट लटक जाता है या पड़ जाता है, उनके लिए भी ये बहुत ही कारआमद नुस्खा है। इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये नुस्खा पेट की चर्बी के साथ साथ कूल्हे की चर्बी उसको भी पिघला सकता है। बहुत ही आसान सा नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। पेट की चर्बी पिघलाने के अलावा ये नुस्खा फैटी लीवर के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से जिगर पे अगर चर्बी चढ़ गई है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जिगर भी अपनी असली हालत में आ जाएगा, जिसकी वजह से खून पैदा करना शुरू कर देगा और जिस्म की चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसम दुबला पतला हो जाएगा। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ मेरे यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे जो नए दोस्त हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा मैं आपको नोट करवा देता हूँ। आपने ऐसा करना है, सौंफ आपने 10 ग्राम लेने हैं और काला जीरा ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। काले जीरे के बारे में मैं आपको थोड़ी सी वजाहत बता देता हूँ। जीरा दो किस्म का होता है, एक जीरा सफ़ेद होता है और एक काला जीरा होता है और एक काली जीरी होती है। आपने काला जीरा लेना है। ये सफ़ेद जीरे की तरह होता है मगर इसके जो दाने होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं सफ़ेद जीरे से। ये इसकी पहचान है। आपने सफ़ेद जीरा इस्तेमाल नहीं करना। ये जो गर्म मसालों में इस्तेमाल करते हैं इसको सफ़ेद जीरा कहते हैं। बहरहाल आप जैसे भी है, आप अंसार वाले को ये बताएं कि हमने काला जीरा लेना है। आपने काला जीरा 10 ग्राम लेके इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। सौंफ आपने इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। इसका तरीका इस्तेमाल ऐसे करना है, एक गिलास पानी अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए आपने ये दोनों चीज़ें पानी में डाल लेनी है। सिर्फ 1 मिनट उबाल के बाद आपने पानी का गिलास नीचे उतार लेना है। अब इसमें आपने 1 चुटकी काला नमक डालना है, सिर्फ 1 चुटकी, मतलब कि 1 ग्राम से भी कम आएगा। आपने 3 उंगलियों की 1 चुटकी भर के नमक के पानी में डाल देना है और अच्छी तरह उसको हिलाना है ताकि नमक भी हल हो जाए और जो बाकी अज्जा है उनके जो असरात है वो भी पानी में आ जाए। अब आपने इस पानी को छलनी से छान लेना है या किसी कपड़े से, इसको साफ सुथरे कपड़े से छान के अलग आपने इसको एक गिलास बना लेना है और थोड़ा थोड़ा करके एक ही बार आपने ये सारा गिलास पानी का पी लेना है। दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेट की चर्बी बिल्कुल कम हो जाएगी, कूल्हे की चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ लीवर की भी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लीवर अपनी असली हालत में आ जाएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।